जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। स्पर्श पेंशन की हमेशा की भांति अपडेट के साथ आज एक नई अपडेट आपके लिए लाया हूं। जैसा हम सब अवगत हैं 23 लाख से ज़्यादा जो कि अनुमानित डाटा है 35 लाख, उसमें से 23 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर का माइग्रेट हो चुका है। अगर आपका भी माइग्रेशन हो चुका है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अहम होने जा रहा है। और अगर माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ तब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी से अगर आप सीख कर रहेंगे तो आगे आपको काम आएगा। और हमने से अधिकतम लोगों का माइग्रेशन हो चुका, जैसा आप सुन ही पाए कि 23 लाख से ज़्यादा का हो चुका, तो उन्हें जिनका माइग्रेट हो चुका उन्हें बैंक से एसएमएस आ चुका होगा और स्पर्श की टीम से आ चुका होगा। और कई तरह की ऐसी हैं जहाँ की उनके एसएमएस आए हैं, उसमें उनके लॉगिन आईडी हैं, पासवर्ड हैं और मैंडेटरी पासवर्ड चेंज करने के लिए, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए या पीपीओ जनरेट करने के लिए, ग्रेवियंसेस देने के लिए, पीडीबी देने के लिए तरह तरह की एसएमएस नोटिफिकेशंस उन्हें आ चुका होगा। तो आपको कई तरह की स्टेजेज होंगे, कई तरह की समस्याएं होंगी, लेकिन इन सबों का निदान आज आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। वह कैसे? तो आप यह जान लीजिए कि अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो देर सवेर आपका माइग्रेशन होना ही है। और अगर माइग्रेट हो चुका है तो इस वीडियो को गौर से और अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ मैं एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि अगर उनका माइग्रेशन हो चुका तो किस प्रकार से क्या क्या करना है। और सबसे पहले तो यही है कि उन्हें पजल नहीं होना है। और अगर मेरे साथ यानी कि नरेंद्र कुमार, आपका भूतपूर्व फौजी मित्र, जो कि मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट भी हूँ, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी हूँ, सदैव आपकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। और आप सबों का इस वीडियो के मार्फत से मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपकी प्यार, सम्मान हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। तो लीगेसी सिस्टम जो था पहले, जो बैंक के द्वारा आता था, और अब माइग्रेशन हो चुका है। कितने कारण हैं, अलग अलग चरण हैं, जो कि 17 नवंबर 2021 से ही हो गया था। तो ये सब तो अब कहानियां हैं। अब के फेज में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से माइग्रेशन हो चुका है। उससे पहले मैं आप सबों से, डिफेंस पेंशनर से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब का इस तरह से एल्गोरिदम है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं और बेहतर बड़ी टीम लगा के हम आपके साथ और ऊर्जावान रहकर गहराई में आपके तक जानकारी ला सकें, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, लोगों के साथ साझा करें, ताकि और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं और आपका चैनल लिविंग हैप्पीली को एक उन्नति और प्रगति का बेहतर अवसर मिल सके, जो कि और बेहतर कंटेंट के साथ वाइड रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट आपके पूरा कर सकूं। और साथ में ही बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए, अब हम वीडियो के मुख्य हिस्सा में आ चुके हैं और आपको कंफर्म करना है सबसे पहले कि माइग्रेशन हुआ कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कंफर्मेशन, हाउ टू कंफर्म, मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, यहां मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं यहां यह मान के चलता हूं कि आपका माइग्रेशन हो चुका और आपको पता चल गया। तो यहां मैं चरणबद्ध तरीके से आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या करना है। स्क्रीन के साथ भी हमारी कई वीडियो उपलब्ध है। आप लिविंग हैप्पीली में स्पर्श, लिविंग हैप्पीली स्पर्श टाइप कीजिए यूट्यूब में, आपको हमारी सारी वीडियो मिल जाएगी। यहां मैं चरणबद्ध तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या करने हैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आपको बैंक से मैसेज मिल जाता है एसएमएस के द्वारा कि आपका पेंशन अकाउंट माइग्रेट हो चुका है, तो आप समझिए कि यह ऑथेंटिकेटेड है। उसमें जनरेशन कहां से हुआ, एसबीआई का या किसी भी बैंक से जहां से पेंशन आया उन्हीं के ही मेल से जनरेट हुआ है या कहीं और से, फॉर्ज तो नहीं, यह देख लीजिए। अगला मेल आपका आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, और उसमें आने के बाद आपको क्या करना है, अब जो मैं बता रहा हूं, जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया तब आपको स्पर्श spars.defensepension.gov.in में लॉगिन करना है। और वहां आपको जो आपको आईडी आया है, स्पर्श यूजर आईडी 14 डिजिट के होते हैं, जिसमें फर्स्ट 12 तो आपके स्पर्श पीपीओ नंबर है, और अगर आप सर्विस पेंशनर हैं तो 01 से
आपको सफिक्स कर देना है, और अगर फैमिली पेंशनर है तो 02 से कर देना है, और पासवर्ड आपको मिला ही है। अगर पासवर्ड नहीं मिला है तो आप जेनरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी भी नहीं मिला तो माइग्रेशन स्टेटस में भी आपको स्पर्श PPO आ जाता है, उसमें सफिक्स करके आप यूजर आईडी की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस प्रकार तो यह हो गई कि यूजर आईडी और पासवर्ड किस तरह से प्राप्त करें, मिले। तो इस तरह से आपको इनिशियल जो पासवर्ड होते हैं वो आपके SMS में और रजिस्टर्ड ईमेल में भी आए होंगे। तो आपको क्या करना है, नया पासवर्ड जेनरेट करना होता है। नया पासवर्ड जेनरेट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, यानी कि उसमें कैपिटल भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, जैसे हैश हो, @ हो, नंबर भी हो। तो ये सब चीज़ को मिक्स करके 8 नंबर को या लेटर को दोनों को मिक्स करके आप पासवर्ड बना लीजिए। पहली बार जो मिला था उससे लॉगिन कीजिए, फिर लॉग आउट हो जाएगा। आपने जनरेट करके आपको पेपर में रख लेना है, उससे लॉगिन करना है, और अलर्ट स्क्रीन आएगा, रीड क्लिक ओके, उसको ओके आप कर दीजिए। एक्नॉलेजमेंट आएंगे, जैसे आपने होम विंडो में आ गए तो वहाँ आपको एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, जहाँ की आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो बैंक में दिया करते थे उसी प्रकार आता है, अंडरटेकिंग ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। अगर आपको किसी भी तरह से इरोनियसली एक्सेस पेमेंट हो गया तो यह स्पर्श टीम को अधिकार होगा कि वह वापस आपसे रिकवर भी कर सकता है। तो यह आपको क्लिक नेक्स्ट करना है, तभी आपको आगे बढ़ने को मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट फिर आता है कंसेंट टू यूज, नेक्स्ट जो अगला एक्नॉलेजमेंट आएगा जब पहली बार आप करेंगे तो आधार टू अवेल पेंशनरी बेनिफिट जो हैं थ्रू स्पर्श, जिसमें कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट या वहाँ से डाटा फेच कर लिया जाता है, बायोमेट्रिक्स लिया जाता है। तो यहाँ आपको आई एग्री करना है, जो कि वहीं नीचे के क्लिक रहता है, यस एंड नेक्स्ट कर देना है, तब आपको आगे बढ़ने की दिया जाएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है कंसेंट फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल। यह भी आपको देना है कि आप डिस्टर्ब होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, विशेष फैसिलिटी चाहते हैं कि नहीं। तो इसको पढ़िए और क्लिक कीजिए। फिर ई साइन डिक्लेरेशन होते हैं, उसे आपको कन्फर्मेशन करना होता है। तब ई साइन जैसे ही आप डिक्लेरेशन देते हैं चौथे कन्फर्मेशन में, तब आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है सीडेक वेबसाइट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो ई साइन डिक्लेरेशन लेता है, और तब उसे भी आपको पढ़ना है और क्लिक ओके कर देना। सीडेक स्क्रीन में सेलेक्ट करना है आपको आधार नंबर आपको वहाँ फीड करना है, और रजिस्टर्ड आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उस OTP को आप वहाँ दर्ज कीजिए, डिक्लेरेशन बॉक्स में टच कीजिए और इंश्योर उसको टिक मार्क कीजिए। OTP आ गया, सबमिट कीजिए आधार नंबर के बाद OTP और क्लिक कर दीजिए। तब आपको रजिस्टर्ड पर आते हैं, उसको क्लिक कर दीजिए, और फिर आपको आएगा वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट, इस तरह से आता है। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यही 4 चीज़ है, आपको घबराना नहीं, बड़ा ही सिस्टमेटिक, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन के साथ भी मैंने बताया है। एक्नॉलेजमेंट आपको आएगा, जहाँ की डिक्लेरेशन और ई साइन सक्सेसफुली आप देख सकते हैं, सबमिट कीजिए, क्लिक कीजिए। कन्फर्मेशन आ गया, उसमें आएगा डू यू विश टू सबमिट डिक्लेरेशन, आप ओके कीजिए, क्लिक कीजिए, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा फिर से, योर डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू ट्रैक स्टेटस। तो इस तरह से समझिए कि आपका सबमिट हो गया, वहाँ ओके को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगा रिफ्रेश करने को, नेक्स्ट स्क्रीन आएगा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, फिर लॉग आउट हो जाइए और लॉग इन अगेन कीजिए। तब आपको वहाँ लाइन रहेगा, राइट साइड में 3 मीनू वाला रहता है, तो माई प्रोफाइल को क्लिक करना है, वहाँ नेक्स्ट है मैनेज प्रोफाइल को क्लिक कीजिए और वहाँ अपडेट प्रोफाइल कीजिए। जब अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में वेब पेज अलग अलग होते हैं, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगे, सर्विस के होंगे, फैमिली के होंगे, बैंक के होंगे, अदर होंगे, नॉमिनी होंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इस तरह से अलग अलग वेब पेज टैब के रूप में खुलते हैं। इसको आपको फीड करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है उस डिटेल को, और आप करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कोई एरर वहाँ हुआ है। उसके बाद वो नेक्स्ट करते जाइए, सेव कीजिए, क्लिक कीजिए अपडेट को। अब ये सब में डाटा को अगर अपडेट करना है, कोई खामियां हैं, तो आप क्लिक करके आप आगे बढ़ते जाइए। उसमें सिंबल भी दिया हुआ है एक्शन का, व्यू का, तो ये सब आप देखिए और करते जाइए अगर कोई करेक्शन है तो।
अब इसके बाद आएगा आपका पीडीबी कंप्लीट हो गया है, आप लॉग आउट कर लीजिए एक बार, इतना आपका हो गया। अब आप अपना वही यूजर आईडी, जो यूजर आईडी तो परमानेंट रहेगा, पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है उससे आप फिर से लॉगिन कीजिए और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन विंडो में लाइफ सर्टिफिकेट में जाइए। कुछ लोगों का जो कि प्री 2016 रिटायरी है, उनका अभी भी पीडीबी पेज नहीं खुल रहा, पता नहीं, हो सकता है धीरे धीरे उनका भी खुलने लगे, लेकिन 90% से ज़्यादा लोगों का पीडीबी परमिट हो रहा है। यानी कि पीडीबी परमिट हो रहा है, इसका मतलब है आप अपना आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, अपने स्पाउस का भी अपडेट ये सब डाटा कर सकते हैं। तो ये सब के लिए एडिटेबल मोड में हो चुका है। अब ये सब जैसे किए तो ये सब एक रिक्वेस्ट में चला जाता है, उसका एक रिक्वेस्ट भी जनरेट होता है, उसे आप ट्रैक स्टेटस में देख सकते हैं और फिर उस ट्रैक स्टेटस को आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, स्टेटस भी देख सकते हैं। 7 दिन से 10 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा महीना के अंदर ही वो अपडेट हो जाता है। आपको एसएमएस और ईमेल भी आएंगे कि आपका ये आईडी जनरेट हुआ है, ट्रैक है, आप ट्रैक कर लीजिए, देख लीजिए वहाँ। और कुछ दिन के बाद जब अपडेट होता है तो इसी पीडीबी में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ अपडेटेड हो गया। तो यह आप अपडेट करके अवश्य ही रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, भविष्य में जब फैमिली पेंशनर की नौबत आती है, फैमिली पेंशन इनिशियलाइजेशन की, उस टाइम डाटा आपके पास रेडिली अवेलेबल है, वेरीफाइड डाटा है। और आप में जैसे आधार दे दिया आपने, पैन दे दिया, तो अगर भविष्य में कोई टीडीएस का इशू होता है तो यह भी आप देख सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, यानी कि आपका फुल्ली अपडेटेड हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यह बुनियादी जानकारी अवश्य ही रखें। अगर आप लिविंग हैप्पीली में हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमने हर विंडो को एक एक कर स्क्रीन करके दिखाया है। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से। इसी तरह से जुड़े रहें, नए नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आता हूं और दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं हमारे साथ सदैव जुड़े रहने के लिए। जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु, फिर मिलते हैं।